Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about the quantum theory of Raman effect. स्टूडेंट इससे पहले हम दो वीडियो है वो इससे पहले कर चुके हैं, एक रमन इफेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड सेकंड वन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो क्लासिकल थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स रह गए थे वो हम कवर करेंगे किसके अंदर, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। The photon may undergo collision with the molecules if the collision is perfectly elastic, then they will deflect it unchanged विदाउट अ चेंज इन एनर्जी। ठीक है, कॉलिजन की बात है वो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि मतलब हम कोई भी मटेरियल लेके चल रही हैं, ठीक है, और उसके अंदर फिर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर जब हम कोई भी लाइट है वो फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो स्कैटरिंग पॉसिबल होती है। एंड स्कैटरिंग पॉसिबल होगी तो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और एनर्जी एज इट इज भी रह सकती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया था कि जो रमन इफेक्ट है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्कैटर्ड लाइट है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। रेले लाइन होगी, उसके बाद स्टोक्स लाइन हमें मिलेंगी और एंटी स्टोक्स लाइन वो हमें मिलती हैं। वही सेम चीजें हैं कि कोलिजन है वो हमारा क्या हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है। इलास्टिक होगा तो हम क्या कहेंगे कि अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है, या फिर हम कहेंगे मोस्टली कि मतलब जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या है, जीरो होगा। ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि जो एनर्जी है वो अनचेंज रहेगी। इफ देर इज अ चेंज इन एनर्जी देन कोलेजन इज इनइलास्टिक, और अगर कोलेजन है मतलब इनइलास्टिक है तो चेंज है एनर्जी में होगा, वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स वर गेन और लॉस ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम लॉ दैट द चेंज इन एनर्जी मस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन द टू अलाउड स्टेट। ठीक है, हम इन एनर्जी है मतलब एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन के फॉर्मूला है वो पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज देखते हैं कि जो दो स्टेट हम कंसिडर करके चलते हैं उतनी ही एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है और उतनी ही एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। तो वो एनर्जी के जो बेसिक जो लॉ है वो क्या होंगे, फॉलो होंगे। इफ द मॉलिक्यूल्स विल गेन एनर्जी डेल्टा ई देन द फोटोन विल स्कैटर्ड विद एनर्जी एच म्यू माइनस डेल्टा ई। अब क्या है कि एनर्जी डिफरेंस है दो स्टेट का, वो क्या है, डेल्टा ई है। तो अगर इफ द फोटोन्स वर स्कैटर्ड विद एनर्जी एच म्यू माइनस डेल्टा ई, अगर मतलब एच म्यू माइनस डेल्टा ई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है। ठीक है, इफ द मॉलिक्यूल्स विल लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, और मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, एनर्जी है लूज कर दी है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि जो स्कैटर्ड लाइट मिलेगी उसकी एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, एंड इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई। अब हम डायग्राम की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि ये दो स्टेट होगी, E1 हो गया, E2 हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा डेल्टा ई। सेम इसी तरह से कोई अगली जो दो स्टेट है वो हमने डॉटेड लाइन है उससे शो की हुई है, जिसको हम वर्चुअल एनर्जी लेवल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एटम है वो क्या हो गया, एक्साइटेड होके यहाँ पे गया, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या था, एक तरह से H क्रॉस ओमेगा। ठीक है, इस एनर्जी के बाद फिर ये जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, एक तरह से स्कैटर्ड लाइट है। अब ये स्कैटर्ड लाइट है तो ये बेटा आप देखोगे कि यहाँ पे जितना मैग्नीट्यूड है ये उससे क्या है, एक तरह से कम है, तो हम इसको एच क्रॉस ओमेगा से शो कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है वो एक तरह से क्या है, कम है। और ये वाला एनर्जी डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई, तो हम इसको लिखेंगे एच क्रॉस ओमेगा माइनस डेल्टा ई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल जो मतलब लाइट थी उसकी एनर्जी कितनी थी, एच क्रॉस ओमेगा, उससे जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी है वो डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो गई है। ठीक है, एंड एनर्जी डिक्रीज होने वाली जो स्टेट्स होती हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो लाइंस हमें मिलती हैं हम उनको कहते हैं स्टोक्स लाइन। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन में आपने क्या किया कि यहाँ से ट्रांजिशन क्या हुई है, यहाँ पे हुई है, एनर्जी इन दोनों के बीच की कितनी है, एच क्रॉस ओमेगा। लेकिन जो स्कैटर्ड लाइट जो आउटपुट में आपको मिली है वो क्या है, एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है, और वो कितना ज्यादा है, वो इन डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट जो कि क्या है, डेल्टा ई। तो हम क्या करेंगे, एच क्रॉस ओमेगा है उसमें ये चीज ऐड कर देंगे प्लस डेल्टा ई। ठीक है, तो यहाँ हम कहते हैं कि जो मतलब एनर्जी कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज्ड फॉर्म में मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स ने अपनी कुछ न कुछ एनर्जी लूज की है, जो कि क्या है, स्कैटर लाइट को एडिशन में मिलती है, इसलिए जो मतलब एंटी स्टोक्स लाइन होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। या हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो टोटल फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं वो एक्साइटिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कुछ ना कुछ डेल्टा म्यू है वो हम ऐड करते हैं। सेम वही चीज किसके लिए है, एनर्जी के लिए है। और जो स्टोक्स लाइन होंगी उसमें वो एनर्जी हमने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी।
The Stokes line are the more intensive than the anti-Stokes radiation because of the former is accompanied by the increase in molecular energy. ठीक है, Stokes line है उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटी स्टोक्स लाइन। और रीजन उसका क्या है कि मतलब एक तरह से स्टोक्स लाइन की जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंक्रीज करने में गई है। ठीक है, एनर्जी है वो इंसिडेंट एनर्जी के कंपैरिजन में कम होती है। और वो कम क्यों होती है, क्योंकि उसने कुछ न कुछ एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स को दे दी है। मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है विच इज पॉसिबल व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आपने किसी को एनर्जी दी है तो वो कोई ग्राउंड स्टेट में होंगे, तभी वो जाके बाद में क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गई है, उन्होंने कुछ न कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब की है। व्हाइल द लेटर इज व्हेन it is involved in decrease in energy means molecules are originally in the excited state। ठीक है, और दूसरे केस ऐसा है जिसमें क्या है कि मतलब आपकी एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद है अबाउट डिस्कशन एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, तो स्टोक्स लाइन है वो ज्यादा इंटेंस होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर एनर्जी है, उनको मॉलिक्यूलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए उनकी एनर्जी यूज हुई है। ठीक है, तो स्कैटर्ड एनर्जी है वो क्या होती है, लेस होती है कंपेयर टू इंसिडेंट एनर्जी। लेकिन एंटीस्टोक है उसमें क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर एनर्जी डिक्रीज हुई है, उसने अपना पार्ट किसको दिया है, स्कैटर्ड जो लाइट है उसको दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर ओरिजिनली इन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब पहले एक्साइटेड स्टेट में थे तभी तो कोई एनर्जी आप किसी दूसरे चीज को दोगे। ठीक है, जो ऑलरेडी इन द ग्राउंड स्टेट है वो किसी दूसरे को एनर्जी क्या देगा। तो वही चीज है, ये हम डिफाइन करेंगे। और यही डिफरेंस है आपका क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में। क्वांटम थ्योरी में क्या बताया था कि एनर्जी शिफ्ट होगी, हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की भी बात करेंगे, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो क्या थी, सबकी सेम थी। ठीक है, हमने कह दिया कि रेले लाइंस है, उसके एक साइड में आपकी मतलब एंटी स्टोक्स लाइन एंड सेकंड साइड है वो उसमें क्या था, आपका स्टोक्स लाइन थी, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी उन्होंने क्या कहा था, सेम। ठीक है, थ्योरेटिकली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो चीज ऑब्जर्व हुई थी कि नहीं, इनकी इंटेंसिटी रिले लाइन की कंपैरिजन में डिफरेंट है। अब वो चीज किसने डिफाइन की है, वो क्वांटम थ्योरी ने डिफाइन की है। द अबाउट डिस्कशन एक्सप्लेन दैट द क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन रमन इफेक्ट। और यही डिस्कशन है मतलब एक तरह से इसको क्या कहता है, वैलिडेट करता है। The rotational energy level for the diatomic molecule is given by, अगर rotational energy levels की अगर हम बात करते हैं तो Fj से डिनोट करोगे is equal to Bj into J plus 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, J है वो हमारा 0 1 2 3 4 5 इस तरह से वेरी कर सकता है, और J है वो यहाँ पे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर आपका J plus 1 J plus 2 आगे प्रोसीड कर सकता है। The transition between these level follow the selection rule, and इसके लिए सिलेक्शन रूल होंगी वो क्या होंगी, 0 and plus minus 2 होगा। Thus, for the shift delta G is equal to plus minus 2 and the Raman shift due to the rotation is, अब इसके corresponding अगर हम Raman shift की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, J की वैल्यू एक बार J plus 2 रखोगे और एक आपका क्या हो जाएगा, J सिंपल जो ग्राउंड स्टेट है उसमें हमने ले लिया। ठीक है, जिसने क्या कहा, दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, B and 4J plus 6। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिया इन्होंने और ये आपको क्या मिल जाएगा, 4B and J plus 3/2। ठीक है, एंड J इज इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह से आगे मूव कर सकता है। J रोटेशन क्वांटम नंबर in the lower state. If the molecules gain rotational energy from the photon during the collision, they have series of S branch Stokes line। अगर molecules हैं उन्होंने energy gain कर ली है, ठीक है, मतलब क्या था, इंसिडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट अब कम हो गया है क्योंकि वो उसने अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दी है। लोअर वेव नंबर साइड तो मतलब एक तरह से एक एस ब्रांच आपको मिलेगी जिसको हम क्या नाम देंगे, स्टोक्स लाइन देंगे, और उसकी एनर्जी है वो लोअर वेव नंबर है। ठीक है, या स्मॉल है एंड वेव नंबर है वो भी क्या है, स्मॉल है, और वो वेव नंबर किस साइड होगा, एक्साइटिंग लोअर वेव नंबर की साइड होगा फ्रॉम द एक्साइटिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद सेम वही चीज हम क्या कहेंगे, एंटीस्टोक्स के लिए वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। while if the molecule will lose energy, molecules ने अपनी कुछ रोटेशन एनर्जी है वो दे दी है, and photon during the collision we have series of S branch line to the higher wave number side of the exciting line which is called anti-Stokes line। ठीक है, अब क्या होगा, वेव नंबर इंक्रीज हो गया है और अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी उसने गेन कर ली है, तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, वेव नंबर है वो क्या होगा, एक्साइटिंग लाइन के इंक्रीज्ड वे में होगा। ठीक है, एनर्जी भी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी और वेव नंबर है वो एक्साइटिंग लाइन के इंक्रीज्ड साइड में होगा। वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द रमन शिफ्ट, और रमन शिफ्ट के लिए अगर हम वेव नंबर को डिफाइन करते हैं तो हम कहेंगे डेल्टा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा म्यू नॉट प्लस माइनस 4B इन J plus
3/2। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है ये एडिशनल फैक्टर है, ये अपना प्लस में भी आ सकता है और हमारा माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, डेल्टा म्यू इज द वेव नंबर ऑफ द एक्साइटिंग लाइन। डेल्टा म्यू है वो अपना क्या है, वेव नंबर है एक्साइटिंग लाइन के लिए। डेल्टा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा म्यू नॉट प्लस आपका क्या हो गया 4b एंड j प्लस 3/2 एंटी स्टोक्स लाइन। और ये क्या है, जब आपको पॉजिटिव में होगा तो आपको एंटी स्टोक्स लाइन, क्योंकि यहाँ पे वेव नंबर इंक्रीज हो गया, यहाँ वेव नंबर आपका डिक्रीज होगा तो ये हमें क्या देगा, स्टोक्स लाइन देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये आपका डेल्टा म्यू नॉट आना चाहिए। ठीक है, जो एक्साइटिंग लाइन के लिए है, ये हम टोटल बात कर रहे हैं। और जब ये फैक्टर है वो 0 हो जाएगा तो ये हमें सेंटर की बात करेगा। ठीक है, ये डेल्टा म्यू नोट आएगा एक्साइटिंग लाइन के लिए, जब हमने इसमें से एक पार्ट 4b एंड j प्लस 3/2 आप ऐड कर दोगे तो वो एंटी स्टोक्स लाइन आ जाएगा। जब उसमें से सेपरेट कर दोगे स्मॉल वेव नंबर की साइड, वो हमें क्या देगा, स्टोक्स लाइन देगा। Raman effect is used to study the structural information of the homonuclear molecules, polyatomic molecules and high temperature semiconductors। ठीक है, तो इनके लिए रमन इफेक्ट है वो यूज किया जाता है। The selection rule for the vibrational Raman spectra in anharmonic oscillator are the same as of IR spectra। ठीक है, सिलेक्शन रूल अगर हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। ठीक है, और रोटेशनल मतलब सिलेक्शन रूल, रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग अगर सिलेक्शन रूल हम नॉन रिजिड रोटेटर के लिए बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 2। ठीक है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हम डिफरेंट लेवल्स वो ले सकते हैं रोटेशनल लेवल के अंदर। ठीक है, स्पेसिंग है वो थोड़ा वेरी करेगी इसमें, क्योंकि आप क्या लेके चल रहे हो, j इंटू जे प्लस 1 है। ठीक है, j है वो आपका वेरी कर रहा है, ये आपका क्या होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से प्रोसीड कर रहा है। एक बार ट्रांजिशन आप अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हो और एक बार क्या दिखा रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी, और यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, स्टोक्स लाइन मिलेगी। ठीक है बेटा, एक चीज ये ध्यान रखना कि जब आप ट्रांजिशंस दिखाओगे तो आपको ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल वो आपको क्या होना चाहिए, या वो +2 होना चाहिए या फिर अपना -2। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल लेवल्स में आपने क्या बोला है कि 0 एंड +-2। ठीक है, वही चीज है। तो जब +2 एंड -2 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेंगी, एंटी स्टोक्स एंड आपकी जो नॉर्मल स्टोक्स लाइन है वो मिलेंगी। और जब आप 0 की बात कर रहे हो तो आप रेले लाइन की बात कर रहे हो। तो अब अगर हम नॉर्मल जो स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो सेंटर में थोड़ा सा ब्रॉड दिखाया हुआ है वो हमारा रेले लाइन, या फिर हम कह सकते हैं म्यू EX। ठीक है, EX इसको डिनोट कर रहा है एक्साइटिंग लाइन को, सेंटर में जो होती है। उसके बाद फिर जो ये हर एक जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो आपका क्या हो जाएगा, इस साइड वाली जो भी लाइंस है वो हमें दे रही है एंटी स्टोक्स लाइन, और ये वाली जो लाइंस है वो हमें क्या दे रही है, स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है सिलेक्शन रूल्स क्या क्या होंगे और क्लासिकल के कौन से ड्रॉबैक्स थे जो क्वांटम थ्योरी ने ओवरकम किए हैं। ठीक है, this was all about quantum theory, and if you like the video then like, share and subscribe. Thank you.